जी क्या लिखा, पढ़ के सुनाना। इंग्लिश नहीं पढ़ पा। तो फिर कैसे लिखा पे? हैं? कौन सी क्लास में हो? 5 में हो? इसमें क्या लिखा, पढ़ के सुनाओ। ये पेपर कौन ने लिखा, आपका दीदी ने? हैं? क्या नाम दीदी का? अच्छा सर हैं, बच्चे एक साथ गुट बना के लिख रहे हैं। ये क्या परीक्षा इसी तरह से होती सर? अलग अलग रहती है। नहीं आज मेरा मन नकल नकल खेलने का है। आप भी खेलेंगे? बचपन है, याद आ गया होगा, है ना? खैर, सौभाग्य है इस बात का कि हमें नकल नकल खेलने का कभी अवसर नहीं मिला, या फिर नकल नकल खेलने का कभी मन नहीं किया, क्योंकि हमारे जो मास्टर साहब थे वो वाकई में गुरु थे। उन्होंने नकल के खेल में कभी नहीं झोंका। चलिए, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये नकल नकल, ये खेल, ये खिलौना। ये एक खबर है, एक जानकारी है जो कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले से आ रही है। उसकी जो जानकारी है वो मैं आपसे शेयर और साझा करूंगा ज़रूर, लेकिन इससे पहले हमारे कुछ प्रश्न हैं जो अनसुलझे हैं, जो अनुत्तरित हैं। इनका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, हमें दीजिएगा कि क्या नकल करना या नकल कराना कितना उचित है, कितना अनुचित है? क्या नकल करके जो बच्चे पास होते हैं, मार्कशीट लेते हैं, वो क्या भविष्य में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, या फिर क्या उन्हें भविष्य में सफल व्यक्तित्व बनाया जा सकता है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। आपको इनके जवाब मिलें तब हमारा मार्गदर्शन अवश्य करिएगा, क्योंकि ज्ञान थोड़ा सा कम है। आपसे मिल जाएगा कि नकल जीवन में कितनी उपयोगी है, क्या उससे भविष्य तैयार हो सकता है, क्या उससे कैरियर बनाया जा सकता है या बन सकता है। चलिए मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि मध्य प्रदेश में एक जिला है भिंड, और भिंड दो चीज़ों से बड़ा फेमस रहा है अभी विगत 8-10 वर्षों में। कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं। दो चीज़ें कौन सी? एक तो रेत, बड़े माफिया पाए जाते हैं वहाँ, और दूसरी नकल। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और है कि भिंड बंदूक बागियों से भी बड़ा फेमस रहा है पूरे हिंदुस्तान में। फिलहाल बात कर लेते हैं नकल की। भिंड जिले में परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग पूरा जोर लगा रहा है। अब यह जोर कैसा है यह नहीं समझ पा रहे। वहीं प्राइमरी एवं मिडिल कक्षाओं की परीक्षाओं में शिक्षक ही उत्तर लिखकर प्रश्न पत्र हल करा रहे हैं, ऐसा देखने को मिला है। मैं नहीं कह रहा, वीडियो है ना, वो आप देखिएगा, आपको महसूस होगा जो मैं कह रहा हूँ वो लगभग सही है। उसमें हो क्या रहा है कि शिक्षक मतलब गुरु भावी पीढ़ी की नींव को कमजोर करने पर आमादा हैं, तुले हैं। अब प्रश्न यहाँ एक और खड़ा हो जाता है, क्या इन्हें गुरु कहें या मास्टर साहब कहें, या इन्हें सम्मान दें या इनका अपमान करें? प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अफसर भी इन परीक्षाओं पर नज़र नहीं रखते हैं, क्योंकि परीक्षाएं कौन सी हैं? अर्धवार्षिक। इसीलिए इनकी अनदेखी की जाती है, और अनदेखी का भरपूर फ़ायदा उठाकर शिक्षक नकल करा रहे होते हैं, या यूँ कहें कि नकल करने की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। इन दिनों सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, और शिक्षक खड़े होकर बच्चों को नकल करना सिखा रहे हैं। यह वीडियो बता रहा है साहब।
अब यहाँ एक व्यंग्यात्मक बात कर लेते हैं, वह है कि सिखाना भी चाहिए, क्योंकि आगे बोर्ड परीक्षाओं में कैसे पास होंगे। सही है ना, जब पढ़ाओगे नहीं तो ये बच्चे पास कहाँ से हो जाएंगे। तब फिर क्या कर रहे हो आप लोग, नकल करना सिखा रहे हो। वाह रे वाह, कलयुग के गुरुओं। अब तुम्हें गुरु कहें, मास्टर साहब कहें, या तुम्हारी जिंगी लाला करें, हैं, और तुम सरकारी नौकरी लिए बैठे हो, हैं। क्या कहें, मैं खबर पर बाद में जाऊंगा, पहले अपने अंदर के आक्रोश को ही कम कर लूं। चलिए, आपको याद ही होगा कि इस भिंड जिले में कुछ वर्षों पहले एक कलेक्टर आए थे, जिन्होंने नकल के दाग को हमेशा के लिए मिटा देने का प्रयास किया था, और उनकी इस बात की सराहना पूरे जिले से लेकर के MP राज्य स्तर तक हुई थी। लोग उनकी पीठ थपथपा रहे थे कि वाह, कलेक्टर हो तो ऐसा। अब लेकिन ऐसा लगने लगा है कि वह जो प्रथा जो नकल की थी फिर से दोहरा जाएगी। क्यों? इन मास्टर साहबों की वजह से। सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है, ये वीडियो देख लेना। फिलहाल मैं तो खबर के माध्यम से निवेदन ही कर सकता हूं भिंड कलेक्टर से, जिला शिक्षा अधिकारी से, कि तुरंत कोई ठोस कदम उठाएं, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई करें, इन्हें सबक सिखाएं जो बच्चों को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जो कि घोर जघन्य लापरवाही का है, अटेर से देखने को मिल रहा है। अटेर क्षेत्र में एक पीपरी संकुल है, उसमें है शासकीय प्राथमिक विद्यालय कन्हुआपुरा, जो कि ग्राम पंचायत पिथनपुरा में आता है। 18 दिसंबर की बात है, बुधवार अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही थी और पेपर था अंग्रेजी का, और बच्चों को सही से हिंदी पढ़ना तो आता नहीं है, तब अंग्रेजी का पेपर कैसे लिखते बेचारे। इसलिए मास्टर साहब ने क्या किया कि पड़ोस के जो गांव है ना, कि बच्चों को अपने स्कूल में बच्चों की कॉपियां लिखवाने के लिए बुला लेते हैं। वाह रे मास्टर साहब, जय हो तुम्हारी। हैं, जैसे कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची 4वीं कक्षा की कॉपी लिखते हुए कैमरे में कैद हुई है, आप देखिएगा। इतना ही नहीं, बच्चे ग्रुप बनाकर परीक्षा दे रहे थे, जबकि नियम के अनुसार बच्चों को बैठाकर परीक्षा देनी चाहिए, लेकिन शिक्षकों के सामने ही बच्चे नकल करते हुए नजर आए, कैमरा बता रहा है। ऐसे शिक्षकों पर, अब मैं शिक्षक नहीं बोलूंगा इन्हें, ऐसे लापरवाहों पर जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में बच्चे बोर्ड की परीक्षा कैसे लिखेंगे, कैसे पास होंगे, कैसे भविष्य बनाएंगे, यह विचार करना होगा जिम्मेदारों। इसी तरह का इसी जिले से एक दूसरा भी मामला आया है, जो कि अटेर ही क्षेत्र का है। वहाँ है शासकीय प्राथमिक विद्यालय पचोखरा, जिसका जन शिक्षा केंद्र पीपरी लगता है, और वहाँ भी अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान, मतलब 18 दिसंबर को अंग्रेजी विषय के पेपर में नकल के बच्चे शिक्षकों के सामने एक दूसरे की कॉपी देखकर नकल करते हुए कैमरे में कैद हुए। इसी वाकया में क्या बोले, शब्द नहीं है कि क्या ये टीचर लोग क्या कर रहे हैं। और मालूम है, आश्चर्य होगा कि शिक्षकों के हाथों में किताबें देखी गई, जिसे देखकर शायद बच्चों को नकल करा रहे हैं ऐसा लग रहा था। जैसे ही मीडिया के कैमरे देखे तो शिक्षकों ने किताब को छुपा दिया। भाई छुपाया क्यों था? है?
कहीं न कहीं मन में चोर था ना। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भिंड कितना नकल मुक्त किया गया है। यह खेल तो अर्धवार्षिक परीक्षा का है और इसी परीक्षा में यह हाल है तो आगे चलकर वार्षिक परीक्षा में कैसे बच्चे पास होंगे, विषय ये है, सवाल ये है जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। और इन लापरवाह या अयोग्य कह सकते हैं क्या है, या कर्तव्यहीन कह सकते हैं क्या, ऐसे शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, एक ठीक सा क्या बताएं वो अधिकार नहीं है ना, इन्हें बर्खास्त करने में कर देना चाहिए। सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती। कि क्या सिखा रहे हो बच्चों को, नकल करने की प्रैक्टिस करा रहे हो हैं? सोचो दंड मिले ना मिले, प्रशासन कोई दंडात्मक कार्रवाई करे बिल्कुल ना करे। सोचो, आपको गुरु कहा जाता है? गुरु के बारे में मालूम क्या कहा गया है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। गोविंद के बराबर होता है गुरु। गोविंद मतलब भगवान के तुल्य माना गया है। बस एक सवाल का जवाब इन शिक्षकों से कि क्या तुम्हें गुरु माना जाए? क्या तुम गुरु के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो? इन सवालों को आज सुनते हुए सोना। मुझे लगता है ईमानदार व्यक्तित्व होगे, ईमानदार हृदय होगा, ईमानदार मस्तिष्क होगा तो रात भर नींद ना आएगी। प्रशासन कुछ करे न करे, आप इन मास्टरों से निवेदन है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। ये भविष्य है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय पचोखरा, यहाँ पर विजयानंद दुबे सर और देव सिंह नाम इनका, देव सिंह जैन सर पदस्थ हैं। और आज परीक्षा का कौन सा दिन था सर? तीसरा दिन था और अंग्रेजी विषय का पेपर चल रहा है, जहाँ पर ये बच्चे परीक्षा देने के लिए आए हैं। लेकिन सवाल ये है, इन बच्चों को अभी ज़्यादा पढ़ना लिखना अंग्रेजी में नहीं आ रहा है और पेपर करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जब देखा, अभी आपको हम दिखाएंगे, इन बच्चों ने ग्रुप बना के पढ़ाई पेपर दे रहे थे और अब बच्चे बेचारे परेशान हैं कि कैसे लिखें, क्योंकि इन्होंने ढंग से पढ़ा होता तो शायद निश्चित रूप से पेपर कर रहे होते। कहीं ना कहीं यहाँ लापरवाही सामने आ रही है और सभी के पेपर में पहले से टिक लगा दिए गए हैं ताकि आसानी से लिख सकें। जैसा कि ये बच्चे के पेपर में जो टिक लगा हुआ है, इनके पेपर में भी देखो सारे टिक लगे हुए हैं, आराम से पेपर लिख दिया जाए। सभी के सेम इसमें टिक लगे हुए हैं, देखो सभी के टिक लगे हुए हैं पहले से ही। पेपर में 5 4 3 की चल रही। देख के कैसे लिख रहे हैं सब लोग, लिख ले अंदर हैं। इंग्लिश का पेपर चल रहा है, कौन सी क्लास में बेटा? ये क्या लिखा, पढ़ के सुना ना। पढ़ के सुनाओ। ये टिक किसने लगवाए? ये वाले तुमने लगाए? देख लीजिए हम कौन सा है, तुम इंग्लिश के टीचर हो, कौन सा सही है जब पता ना। सही टिक लगे आप नहीं लगाए? तुम बताओ कितने में पढ़ते हो? 5 में हो। ये पेपर पढ़ के सुनाना, ये पढ़ के सुनाओ लाइन। कार्तिक के महीने में कौन सा त्योहार आता है? नहीं आ रहा पढ़ना तो टिक लगाया। कार्तिक के माह में कौन सा त्योहार आता है? होली आती है, तुम्हें लगाया? दिवाली आती है, क्या? पढ़ो, पढ़ के सुनाओ।
क्या आती है? दीपावली आती है कि होली आती है कि ईद आती है कि नहीं पता। रक्षाबंधन आता है? Choose फिर and आपने टिक कैसी write आपको the ठीक पता नहीं। correct क्या लिखा है? जहाँ आपने टिक लगाया है वी सेलिब्रेट कौन सी क्लास में हो अभी तुम? वी सेलिब्रेट सही से पढ़ भी नहीं पा रहे। कार्तिक अमावस्या। तो आपने जो टिक लगाया है क्या लिखा है? तुम बताइए बेटा, क्या नाम तुम्हारा? कौन क्लास में हो? हाँ? पाँचवीं में हो? 5 की स्पेलिंग क्या है? स्कूल का नाम क्या है? सर का नाम क्या है इनका? इन सर का नाम क्या है इनका? नाम ही नहीं जानते सर का। सर क्या है? बताना जरा। सर कहते। चलो ठीक, तुम बताओ बेटा, कितने पढ़ते हो? 4th में पढ़ते हो? 4 की स्पेलिंग क्या है? आराम से बताओ। 4th में आ गए बेटा। ये क्या लिखा है, इसको पढ़ के बताओ। ये क्या लिखा है जी? यहाँ पढ़ो। चलो यहाँ बता जी, पढ़ो जी भाई ने पढ़िए, क्या लिखा है? नहीं पढ़ पा रहे? कविता प्रार्थना में सूर्य कम पढ़ पा रहे सर हैं? नहीं जिसको नहीं, आराम से बता। तुम बताओ। तुम दोनों ने खट्टे कॉपी लिख रहा है कि इकट्ठे हैं? देख देख के लिखा तो हैं? किसकी कॉपी है ये? वो वाली? तो आप लोग दोनों एक दूसरे को देख के लिखते हो? क्या नाम तुम्हारा? गुंजन बेटा। पिता का नाम क्या है? सर का नाम क्या है? इन दोनों सर का जानते हो? अच्छा, इनका? अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? क्या लिखा हो? पढ़ के सुनाओ। कोई नहीं पढ़ेगा, केवल बेटी पढ़ेगी। बताओ क्या लिखा हो सामने, पढ़ क्यों? हिंदी पढ़ के सुनाओ, वो ऊपर लिखा है स्कूल का नाम। नहीं पढ़ पा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय छोटा में लिखा था। चलो कोई बात नहीं। सर आपका? विजयानंद दुबे। कौन सा स्कूल है सर? शासकीय प्राथमिक विद्यालय पंजोखरा। सर बच्चे एक साथ गुट बना के लिख रहे हैं, ये क्या परीक्षा इसी तरह से होती सर? नहीं, अलग अलग बैठे हैं। नहीं, अभी आते ही जैसे हम लोग आए तब आपने अलग अलग कर दिया। सही नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने वीडियो मेरे पास रखा है। बना रहा होगा, सही है आपको। तो ऐसे करके जो दो देखो बिटिया अभी सामने देखो, दो लिख रहे हैं, आमने सामने देख के लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो क्या सर ऐसी परीक्षा होती सर आपके यहाँ? नहीं नहीं, ये तो अपनी कहानी है। हैं? तो इस तरह से परीक्षा सर, ये तो शासन नियम से गलत है ना। कुछ बच्चे सर अपना ढंग से स्कूल का नाम भी नहीं बता पा रहे, तो इन्हें क्या सीखा अभी तक यहाँ पे? 16 बच्चे हैं। कितने बच्चे परीक्षा देने आए हैं? आए तो 2 बच्चे, 1 2 की नहीं। अपसेंट कितने आज? अपसेंट जमा कर लिए, वो तो चले गए। 2 बच्चे हैं। अच्छा ठीक। क्या नाम अपना? संदीप शर्मा। कौन से स्कूल में पदस्थ हैं सर आप? कनकपुर। ये बच्चों की सर अन्य स्कूलों के जो बच्चे आगे कॉपी लिख रहे हैं सर, ये ऐसा नियम में है क्या? नियम में तो नहीं है। तो फिर सर गाँव के बच्चे आ जाते तो उनसे मना नहीं कर पाते, उन्हें घर वाले ऐसा भेज देते हैं। तो आपको रुकना चाहिए ना, आप परिवार ही हैं, तो जबरदस्ती लिखते हैं लोग। हाँ अच्छा साहब हैं? मार साहब लगे ही रहे तो मार साहब लगे। देश में मार साहब है। तो कौन सी क्लास पढ़ाई कर रही है? 4th की कर रही है ये बेटा? बड़ी क्लास की लग रही है। कौन क्लास की बेटा है? तुम परीक्षा दे रही हो? कौन क्लास में हो तुम? तो भैया क्या पढ़ता है? अरे तुम परीक्षा दे रही बेटा? तुम कौन की दे रही? तुम भैया की दे रही? क्या सर भैया की परीक्षा होनी? क्या भैया कितने पढ़ा था?
कौन सा भैया तुम्हारा? फोर्थ में आ गए थे? नहीं ठीक है, पढ़ो और आगे बढ़ो। नहीं कर पा रहे तो और क्या होगा? तुम भी पढ़ते हो? ये बिंदी तुम बहुत बड़ी लगाए। अरे वैसी है, मंदिर की है, मंदिर की है, दूर से ऐसी लग रही है कि टिकुली है। चलो ठीक है। अपने दो ही टीचर है? हैं? बच्चा कमजोर है, पढ़ने में हमें तो लग रहा है। अच्छा और नहीं प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं? हैं? प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जी। आप कहाँ से पढ़ते हैं? अपना सुनना मेरे को पढ़ा होता है तो बच्चे बेचारे। तो नहीं अब टाइम पे आ जाए तो निकल पड़ा नहीं निकल देर बैठा तब से फिरवारी पत्ते खाना खाए के घर के बजे फिरवारी आप हैं? जब बच्चे कितने पढ़ते तुम कितने पढ़ते? नहीं कैमरे में पढ़ा था है? कैमरे में पढ़ते? कहाँ पढ़ते? क्या नाम तुम्हारा? तो तुम परीक्षा तुम करवा रहे हो? थोड़ा गंभीर से 1:30 बजे